तो आज है सेकेंडरी ग्रोथ या इसका दूसरा नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द वुडी स्टेम। दो एक ही टॉपिक के अंदर आ रहे हैं। तो स्टेम के स्ट्रक्चर की तरफ आ जाते हैं। वुड अंदर से कैसा है? अगर आपके सामने एक दरख्त हो और उस दरख्त को आप यहाँ से काट के देखेंगे, बड़ा करके देखेंगे तो आपको इस तरह का डायग्राम नजर आएगा। इसको कहते हैं वुडी स्टेम। वुडी स्टेम के अंदर क्या चीजें होती है तरतीब वाइज देखा जाए, सबसे पहले कॉर्क, उसके बाद कॉर्क कैम्बियम एंड सो ऑन, यहां तक डायग्राम पर जरा गौर करें। सबसे ऊपर जो जिल्द है, जो छिलका है, उसको बोलते हैं कॉर्क। ये अक्सर प्लांट वक्त के साथ साथ गिरा देता है, फिर से ताज़ा जिल्द बना लेता है। इसका नाम क्या? कॉर्क। हिफाजती लेयर है। इसके नीचे कॉर्क कैम्बियम है, यानी कॉर्क को बनाने वाला कैम्बियम जो है वो कॉर्क कैम्बियम है। तो ये आ गए दो। कॉर्क कैम्बियम, ब्लू लाइनें खत्म हो गई। कॉर्क कैम्बियम के बाद जो ब्लैक लाइन स्टार्ट हो जाता है, इसको हमने क्या नाम दिया? कॉर्टेक्स। ये दरअसल सेल्स होते हैं, मोस्टली पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, इनके अंदर खुराक पड़ा रहता है। कॉर्टेक्स के बाद आप मजीद नीचे अंदर आओगे तो आपको रेड कलर जो मैंने लिखा हुआ है फ्लोएम नजर आएगा। फ्लोएम उसके बाद है। फ्लोएम तो आपको पता है कि फ्लोएम क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं किस चीज को? फूड को कैरी करते हैं। प्लीज यस प्लीज वहां बैठ जाइए, आइए आइए प्लीज। फ्लोएम क्या करते हैं? उसको फूड को कैरी करते हैं। ये आपका फ्लोएम हुआ। अच्छा, सिर्फ समझाने के लिए मैंने जस्ट लाइनें शो की हुई है, बाद में मैं बताता हूं कि हर लाइन दरअसल है क्या चीज। थोड़ा सा आप लोग उसको समझने के लिए पहले एज अ लाइन आप देख लें। फ्लोएम के बाद फिर जो आ रहा है उसको क्या कहते हैं? वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम पे पिछला लेक्चर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था कि वास्कुलर कैम्बियम क्या चीज़ है। ये वो स्पेशल टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो ग्रोथ प्रोवाइड करता है, खासकर सेकेंडरी ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। वास्कुलर कैम्बियम के बाद बहुत सारे सर्कुलर लाइनें आपको नज़र आएंगी। इन तमाम के तमाम सर्कुलर लाइनें जो आपको नज़र आ रही हैं, उनके तीन नाम हैं। सेकेंडरी जाइलम भी उसको बोलते हैं, एनुअल रिंग भी इसको बोलते हैं, वुड भी इसको बोलते हैं। सो ये जो चीजें आप देख रहे हैं सेकेंडरी जाइलम, इन्हीं लाइनों को बोलते हैं। एनुअल रिंग इन्हीं लाइनों का दूसरा नाम है। इन्हीं लाइनों को एक ही तरफ देखोगे तो वुड है। अब जब हमने देखा कि एक स्टेम में दरअसल दो बड़े हिस्से होते हैं, एक स्टेम के अंदर दो बड़े हिस्से होते हैं, वो जो ये जो आपको लाइनें नजर आ रही है, यहां से लेकर ये जितनी भी लाइनें हैं, इन सब को हम लोग क्या नाम देंगे? वुड। ये सारा वुड है। इसके बाहर आपको क्या नजर आ रहा है? वास्कुलर कैम्बियम को छोड़कर फ्लोएम, कॉर्टेक्स, कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम। यानी ये जो चार चीजें हैं, ये इन चार को जब आप आपस में मिलाएंगे तो इनसे क्या बनेगा? बार्क। ऊपर क्या चीज है? बाहर क्या चीज है? अंदर क्या चीज है? सारा का सारा स्टेम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है। एक का नाम क्या है? बार्क। दूसरे का नाम क्या है? वुड। बार्क के अंदर दो तरह के बार्क होते हैं, एक है इनर बार्क, एक है आउटर बार्क। सो ये जो ये दो ऊपर जो है कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम, इनको मजमूई तौर पर नाम दिया गया है
आउटर बार्क, और इन दोनों को मजमूई तौर पर एक नाम दिया जाएगा इनर बार्क। अब आप जरा सोचिए, इनर बार्क और आउटर बार्क आपस में मिलकर क्या बनाएगा? बार्क बनाएगा। ये तो हुआ आपका स्ट्रक्चर, स्टेम का स्ट्रक्चर। मैं यहां से शुरू करता हूं वास्कुलर कैम्बियम के साथ। वास्कुलर कैम्बियम के अंदर ये सलाहियत है कि ये अंदर की तरफ एक सेकेंडरी जाइलम बनाए और बाहर साइड की तरफ एक फ्लोएम बनाए। तो ये जो वास्कुलर कैम्बियम है, इसके आउटसाइड क्या है? फ्लोएम है, इसके इनसाइड क्या है? जाइलम है। दोनों फ्लोएम और जाइलम को बनाने वाला जो टिश्यू है उसका नाम है वास्कुलर कैम्बियम। ये वास्कुलर कैम्बियम ही है जो क्या बनाते हैं? यस, जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। बट याद रखिएगा, जब ये प्लांट शुरू में पहले साल का था तो उस वक्त पहला रिंग था ना, ये वाला, ये पहले साल ये रिंग बना था। किसने बनाया था? वास्कुलर कैम्बियम ने। अगले साल वास्कुलर कैम्बियम ने दूसरा लेयर बना लिया, स्टेम थोड़ा सा मोटा हुआ। थर्ड ईयर में उसने क्या किया? तीसरा रिंग बना लिया। फोर्थ ईयर हर रिंग को किसने बनाया? इस साल ताजा लेयर, नया लेयर कौन सा होगा? ये जो होगा बाहर की तरफ होगा, जो ये फ्रेश लेयर होगा। सबसे पुराना लेयर कौन सा होगा? जो दरमियान में, जो सेंटर में है, वो सबसे पुराना लेयर होगा। और जब आप बाहर की तरफ आओगे तो ये सबसे ताजा और नया लेयर होगा। ये सारे के सारे क्या है? ये सेकेंडरी जाइलम के लेयर्स हैं। इन लेयर को चूंकि ये साल में बन जाते हैं तो इसीलिए इसका नाम रखा गया एनुअल रिंग, क्योंकि एक साल में एक रिंग बन जाता है, इसीलिए इसका नाम एनुअल रिंग रखा गया है। इससे आप किसी दरख्त का एज भी मालूम कर सकते हैं। मतलब अगर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिंग्स है तो ये 10 साल का है। ठीक है, एनुअल रिंग। अब जरा आपको मैं एक मैकेनिज्म, मैंने इधर लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। वास्कुलर कैम्बियम किस तरह से, आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे लेक्चर के आखिर में। वास्कुलर कैम्बियम किस तरह से ये टिश्यू बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त, ये जो है ये एक स्टेम है। सारा स्टेम के अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये वास्कुलर कैम्बियम है। दिस वन इज वास्कुलर कैम्बियम। अच्छा, वास्कुलर कैम्बियम अपना इनसाइड क्या बनाएगा? जाइलम। अच्छा, अक्सर ये कभी एमसीक्यूज में, ट्रू फॉल्स में आते हैं कि वो इनसाइड की तरफ, आउटसाइड की तरफ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वास्कुलर कैम्बियम अपने इनसाइड पर क्या बनाएगा? जाइलम बनाएगा। इनसाइड पे जाइलम बनाएगा और आउटसाइड पे क्या बनाएगा? फ्लोएम बनाएगा। इसी तरह वास्कुलर कैम्बियम यहां भी है, इसी तरह वास्कुलर कैम्बियम यहां भी है। हर तरफ क्या पड़ा हुआ है? वास्कुलर कैम्बियम पड़ा हुआ है। ये वास्कुलर कैम्बियम भी अपने आगे की तरफ, अंदर की तरफ जाइलम बनाएगा, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, ये बन जाएंगे। आखिर में ये जाइलम जाइलम आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में ये जाइलम जाइलम आपस में मिल जाएंगे और उनसे क्या बनेगा? एक रिंग बन जाएगा। सही है, बाद में एक रिंग बन जाएगा। तो अब एनुअल रिंग के बारे में आप लोग ऑलरेडी कुछ जान चुके हैं। थोड़ा मैं आपको मजीद कुछ और बताता हूं। एनुअल रिंग, एनुअल रिंग का डेफिनेशन यह है कि ग्रोथ रिंग फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। सही है, वास्कुलर कैम्बियम की वजह से जो रिंग बन जाता है उसका नाम क्या है? एनुअल रिंग। एंड दिस रिंग इज फॉर्म वंस इन अ ईयर। साल में एक बार बन जाते हैं। एक एनुअल रिंग को जब आपने मजीद डिटेल में देखा, माइक्रोस्कोप के जरिए जब देखा गया, तो उसके अंदर हमें दो मजीद छोटी छोटी लाइनें नजर आई। किसमें? एनुअल में।
देखो ये अगर एक एनुअल रिंग है तो इस एनुअल रिंग के अंदर हमें डिटेल में जब हमने देखा तो हमें दो लाइनें नजर आई, दो छोटे छोटे सर्कल एक रिंग बनाता है। उसके बाद फिर एक और सर्कल होगा, उसके अंदर भी कितने लाइनें होंगी? दो। सो दो छोटे छोटे सर्कल एक एनुअल रिंग बनाएगा। अब आपको मैंने बताना है कि ये दो सर्कल कहां से आए। दो सर्कल में से एक सर्कल का नाम है ऑटम वुड, दूसरे सर्कल का नाम है स्प्रिंग वुड। साल में एक बार ऑटम का सीजन आता है खिज़ां, एक बार बहार का मौसम आता है। खिज़ां में ग्रोथ स्लो होती है, बहार में ग्रोथ फास्ट होती है। जब ग्रोथ स्लो होती है तो सेल्स क्या होंगे? मोटे मोटे होंगे, छोटे कद के होंगे लेकिन मोटे होंगे। जब बहार का मौसम आएगा तो सेल्स लंबे होंगे और पतले होंगे। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ये ब्लैक कलर है, ये सेल है, ये एक सिंगल सेल है। तो ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा, बहुत सारे सेल आपस में उन्होंने क्या बनाया हुआ है? एक रिंग बनाया हुआ है। ये सेल पतले हैं और लंबे हैं। ये जो पतले और लंबे हैं ये फास्ट ग्रोथ को शो कर रहा है। किसको? और ये कब होगा? ये स्प्रिंग में होगा। उसके बाद जो आपको लेयर नजर आ रहा है ये क्या है? इसके अंदर भी सेल्स है, आप परेशान मत हो जाओ। ये क्या है? ये सेल्स है, लेकिन ये सेल्स मोटे हैं और छोटे हैं। ये जो मोटे और छोटे सेल्स हैं इसको हम लोग क्या नाम देंगे? ऑटम वुड। और जो लंबे और पतले सेल्स इसको क्या कहेंगे? स्प्रिंग वुड। हर साल इस तरह का ऑटम वुड बनेगा और स्प्रिंग वुड बनेगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? वन एनुअल रिंग बनाएगा। एक एनुअल रिंग के अंदर कितने रिंग्स हैं? एक रिंग का नाम क्या है? ऑटम वुड। दूसरे का नाम है? ऑटम वुड की पहचान थिक और छोटे होते हैं, और स्प्रिंग वुड की पहचान लंबे और पतले होते हैं। क्यों लंबे और पतले होते हैं? क्योंकि ग्रोथ फास्ट होती है और जब ग्रोथ स्लो होती है तो वो छोटे होते हैं। अच्छा, यहां पर मैंने आपको कुछ और भी बताना था। ये कौन सा इलाका है? सारा का सारा वुड था। इस वुड में जो सेंटर वाला वुड है यहां पर दरमियान का, बहुत पुराना है ना, ये वक्त के साथ साथ काम करना छोड़ देता है, इसके अंदर कुछ जहरीली चीजें जमा हो जाती है। तो इस वुड का नाम है, ये किसी ने क्वेश्चन भी किया था मेरे ख्याल से उसी दिन, तो ये जो है इस वुड का नाम है हार्टवुड। जो काम नहीं कर रहा है, फंक्शनलेस वुड है, दैट इज कॉल्ड एज हार्टवुड। किनारे वाले सारे के सारे काम कर रहे हैं तो फिर उसका नाम क्या होगा? सेप वुड। तो वुड के भी दो टाइप्स आ गए। एक सेप वुड है जो काम कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है, और जो काम नहीं कर रहा है, पुराना ओल्ड हो गया है, उसका नाम क्या है? हार्डवुड। इसके साथ ही लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर से डिस्कशन होगी। थैंक यू।